प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का वो इंटीग्रल पार्ट है ना कि अगर ये नहीं समझा ठीक से तो एनालिसिस ठीक से हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पूरी ये कोशिश करूंगा कि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैं जो चीज़ें समझ नहीं पाया था, मुझे मुश्किल हुई थी, तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है और काम कैसे करता है। प्राइस एक्शन की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, वीडियो एंड तक देखना, मिस मत करना। अब समझते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है। देखो, प्राइस एक्शन आपकी चार्ट की साइकोलॉजी बताता है और चार्ट का डायरेक्शन बताता है कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अप साइड या फिर डाउन साइड। ठीक है, अब उसके बाद आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, किसी भी फॉरेक्स में करते हो, इंडियन मार्केट में करते हो, किसी में करते हो, आपको हमेशा बायर्स और सेलर्स दो ही लोग दिखेंगे मार्केट में। ठीक है, और तो कोई होता नहीं। और अब इनमें से ये समझना कि अगर बायर्स ज़्यादा पावरफुल हैं तो वो चार्ट को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। और अगर सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हैं तो वो चार्ट को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो अपने को ये बेसिक सी नॉलेज है कि भाई बायर्स क्या करते हैं, चार्ट को ऊपर ले जाते हैं, और सेलर्स क्या करते हैं, चाहते हैं नीचे ले जाएं चार्ट को। ठीक है, अब अपने को समझना है हाउ मार्केट बिहेव्स। ठीक है, अब देखो इतने सालों से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, स्टडी हो रही है, एनालिसिस हो रही है, तो कुछ तो कंक्लूजन निकल के आता है तो चार्ट के बिहेवियर्स के बारे में कि चार्ट एक्चुअली में मूव कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है। तो एक डाउ थ्योरी है जिसने चार्ट के स्ट्रक्चर को और बिहेवियर को बताया बहुत अच्छे से। अब देखो, पहले चार्ट में ऑर्डर्स लगते हैं जब बायर्स और सेलर्स दोनों एकदम पावरफुल हैं, या फिर उतने पावरफुल नहीं है पर दोनों बराबर ही पावरफुल हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब बायर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और सेलर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो चार्ट इसमें एक्यूमुलेट करता है, मतलब कंसोलिडेट करता है। फिर उसके बाद चार्ट को मैनिपुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों के स्टॉप लॉसेस नहीं खाएगा तब तक हमारे और आप लोग रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस नहीं लेगा तो मोमेंटम कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर वो मैनिपुलेट करता है। फिर उसके बाद उसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, जो चार्ट में टिक गए, जो थोड़ा समझदारी से काम लिया है जिन्होंने, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केट। तो ये बेसिक बिहेवियर है, पहले एक्यूमुलेट करता है, फिर मैनिपुलेट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखो, अब बहुत हो गया ये सब। अब अपने बेसिक चीज़ पे आते हैं, प्राइस एक्शन। अब देखो, मैं इतनी सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन चाहिए ही नहीं लाइफ में, बिल्कुल नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल समझ लो, प्राइस एक्शन है ट्रेंड। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, प्राइस एक्शन ट्रेंड है। 80% आप ट्रेंड समझ गए, प्राइस एक्शन समझ जाओगे, स्ट्रेटजी समझ जाओगे। ठीक है, उसके साथ अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐड कर दें, समझ रहे हो, अगर ट्रेंड के साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ जाऊं और थोड़ी सी साइकोलॉजी कैंडल स्टिक्स की समझ जाऊं, किसकी समझ जाऊं, कैंडल स्टिक्स की। ठीक है, तो बस प्राइस एक्शन पूरा समझ जाओगे आप। अब कैंडल स्टिक्स के ऊपर तो मैंने इतनी सही वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 103 कैंडल्स को 3 कैंडल्स में पूरा साफ कर रखा है, वो वीडियो जरूर देखना, उससे पूरी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने एक डीप वीडियो बना रखी है, उसको देखना, पूरा एकदम डिटेल में समझ जाओगे। बाकी इसमें भी हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का, पर और डीप में जानना है तो उसके लिए अलग वीडियो बना रखी है, जाके देखना। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड की। अब देखो, ट्रेंड ट्रेंड दो ही तरीके का होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि भाई या तो मार्केट नीचे को चलेगा या तो मार्केट ऊपर को चलेगा। ठीक है, ट्रेंड चलन तो दो ही तरफ हो सकता है, या तो बीच में कहीं है, ठीक है, अगर डाउन और वो नहीं है तो भाई बीच में कहीं घूमेगा, इसके अलावा तो कहीं जा ही नहीं सकता मार्केट। अब देखो, एक बेसिक चीज़ समझनी है हमको कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें ट्रेंड को। ठीक है, हाउ 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 कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले अपनी आंखों से, मजाक की बात नहीं है। देखो, किसी भी नॉर्मल ट्रेंड देखने के लिए ना, आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को चार्ट के सामने बिठा दो, उसको खाली बोलो लाइन किधर को जा रही है बेटा, वो भी बता देगा ऊपर को जा रहे हैं ये सारी कैंडल्स, या फिर नीचे को आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया तो मिल जाता है देखते ही कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब उसको टेक्निकली प्रूव कैसे करना है हमको अपने एनालिसिस के अंदर, कि हम इसको टेक्निकली क्यों समझें ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, वो टेक्निकलिटीज समझते हैं। अब देखो, वो टेक्निकलिटीज हैं उसके हायर हाइज, उसके हायर लोज, उसके लोअर हाइज और उसके लोअर लोज। ये क्या है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना सुनने में, अभी बताता हूँ। देखो, ये मेरा डाउन ट्रेंड का चार्ट है। अब इसमें मैं
यहाँ से जो मेरा प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव किया, तो उसने यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। देन और नीचे आया, यहाँ पर उसने अपना लोअर हाई क्रिएट किया। देखो ये लोअर हाई था, इससे भी और नीचे इसका उसने लोअर हाई 2 क्रिएट किया। तो जब तक ये लोअर हाइस क्रिएट करता रहेगा एक के नीचे एक, और ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ये रेड कलर की ये ट्रेंड लाइन, ये जब तक इसको फॉलो करती रहेगी तब तक आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तब तक आप नीचे की ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, या फिर आप अगर आप रिवर्सल लेते हो तो रिवर्सल प्लान कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो ट्रेंड लाइन भी आपका इसमें एक मेजर सपोर्ट या फिर मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। अब देखो अप ट्रेंड में ही देख लो, अब देखो अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर उसने एक हाई पॉइंट बनाया, यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद प्राइस ऊपर की एक पुल बैक मारा, उसने हायर हाई बना दिया। क्या बना दिया? हायर हाई। इस वाले हाई से हाई है ये वाला हाई, इसलिए ये हायर हाई। इस वाले लो से ऊपर है ये वाला लो, तो ये है हायर लो। ये हायर हाई 2, ये हायर लो 2। ऐसे ही जब तक हायर हाइज बनते रहेंगे, हायर लोज बनते रहेंगे, तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तब तक अप ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ये बेसिक आइडिया था ट्रेंड का। अब इसके अंदर कुछ लेवल्स बनाता जाता है ट्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक यहाँ पे एक लेवल बनाया, एक यहाँ पे एक लेवल बनाया, एक यहाँ पे एक लेवल बनाया। तो ये की लेवल्स होते हैं जहाँ पर प्राइस का स्विंग है, जहाँ से हम अपने स्टॉप लॉसेस प्लान करते हैं, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से टूट तो नहीं सकता वो भी हम पहचानते हैं। तो इन लेवल्स की बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, आज अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये एक अप ट्रेंड है, चार्ट में दिख रहा है। जूम करते हैं, चलो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है, हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। अब साथ के साथ ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स बना रहा है, देखो आप दिख रहे होंगे। तो ये लेवल्स क्या है? ये वो लेवल्स है जहां से प्राइस टकरा के थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है बार बार। देखो जैसे कि यहाँ से गया, यहाँ से पुल बैक ले लिया, रेजिस्टेंस था, यहाँ से है, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा है। तो जो लाइंस मुझे रिजेक्शन दिखाई, ठीक है, प्राइस में, वो मेरा रेजिस्टेंस है कि भाई इससे ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा, मैं इस लेवल से ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। पर प्राइस कहाँ मानेगा? प्राइस तो तोड़ के भागेगा, वो फिर ब्रेकआउट होता है। अब देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अच्छे से एक बार इसमें भी बता देता हूँ। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? मेरा प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर मूव कर रहा है? मेरा प्राइस ये रहा, ये मेरा प्राइस मूव कर रहा है। अब इस रेजिस्टेंस पर जब आएगा तो रेजिस्टेंस पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे भाई प्राइस को नीचे धकेलो, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम तोड़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? यहाँ पर सेल के ऑर्डर्स चालू हो जाएंगे। अब नीचे आ गया सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। तो यहाँ पर हो गए बायर्स एक्टिवेट, उन्होंने कर दी बाइंग शुरू। तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर से हायर हाइज हायर लोज बनाता वो रेजिस्टेंस तक पहुंचा, रेजिस्टेंस तक पहुंचते सेलर्स एक्टिवेट होकर बोले भाई अरे ये तो वापस रेजिस्टेंस पे आ गया, अब हम यहाँ से वापस सेल डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फिर वापस आ गया। अब इस सपोर्ट पर लास्ट में बायर्स फिर से एक्टिवेट हुए, उन्होंने मार दिया ब्रेकआउट, ठीक है। तो ऐसा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद वो तो सपोर्ट बन गया, क्योंकि प्राइस तो अब उसके ऊपर है। देखो प्राइस जहां भी मूव कर रहा हो उसके ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, कहीं भी हो, नीचे वाली लाइन सपोर्ट है। अगर ऊपर वाला रेजिस्टेंस तोड़ दिया है तो अब ऊपर वाली लाइन सपोर्ट बन गई, मतलब इसकी ये, और ये उसके और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस बन गई। सिंपल सी बात, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो ये रहा वीडियो, इसके आई बटन पर डाल रहा हूं मैं, ये वाली वीडियो पर क्लिक करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डीप में समझा रखा है और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी दे रखी है उसमें, ठीक है। अब देखो तीसरा पार्ट आ जाता है हमारे प्राइस एक्शन का, कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो कैंडल स्टिक्स बताता है बिहेवियर। अब देखो मैं एक एक कैंडल बता रहा हूँ। अब ये एक कैंडल है जिसकी विक बहुत छोटी है, बॉडी बहुत बड़ी है। तो ये क्या बिहेवियर बता रहा है कि भाई ये अगर ग्रीन है तो बायर्स की कैंडल बहुत डोमिनेंट है, ये अगर रेड है तो भाई सेलर्स बहुत डोमिनेंट है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी बताती है कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अब ऐसी कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैंने 3 कैंडल स्टिक्स में, लोग 103 कैंडल्स बताते हैं, 103, उसको मैंने 3 कैंडल्स की साइकोलॉजी में ऐसे निपटा रखा है एकदम अच्छे से। तो वो जाके देखना, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी समझ जाओगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये एक बोनस पॉइंट है इस वीडियो का जो मैंने बताया नहीं था आपको शुरुआत में। इसमें देखो क्या होता है। अब देखो चार्ट्स ना कोई आज से नहीं चल रहे, ठीक है, चार्ट्स चल रहे हैं आपके हजारों साल से, ठीक है।
हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का डेटा है चार्ट्स में, ठीक है। तो इससे निकल के आता है कि जो पैटर्न्स बनते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो रैंडम नहीं होती, वो हमारी साइकोलॉजी से होती है। कैसे होती है? अब देखो, चार्ट तो वैसे का वैसा ही है, ऐसा नहीं होता कि चार्ट अपनी साइकोलॉजी बना रहा है। चार्ट को देखकर जो हम हैं ह्यूमंस, उनके जो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं वो सेम टू सेम हैं। अब हम 1000 साल पहले भी ग्रीडी थे, हम 1000 साल पहले भी फियरफुल थे, ठीक है। तो हम जैसे तब बिहेव करते थे मार्केट को देख के, वैसे ही अब बिहेव करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप रुके भी होंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना। अब देखो, एक मेरा ट्रेंड चल रहा है, अब दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के। अब मेरा ट्रेंड चल रहा है, या तो मैं ट्रेंड को फॉलो करूं कि भाई अगर ट्रेंड बाय की तरफ है, ऊपर ऊपर ऐसे प्राइस एक्शन बन रहा है, तो मैं ब्रेकआउट्स में बाय की ट्रेड ढूंढूं, या फिर मैं रिवर्सल ढूंढूं। दूसरा तरीका ये है कि भाई प्राइस ऊपर को चल रहा है, अब मुझे पता लग रहा है अभी नीचे को आएगा, तो या फिर मैं रिवर्सल ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। इन दोनों तरीके की स्ट्रेटजीज को समझते हैं अभी के अभी। आ जाओ, अब सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का मतलब आप फॉलो कर रहे हो। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस। प्राइस मूव कर रहा है, हायर हाइज बनाई जा रहा है। अब ये वाली स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि भाई मैं तो ऊपर की ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि भाई मेरा प्राइस एक्शन अभी ऊपर की तरफ है, मेरा ट्रेंड ऊपर की तरफ है, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो। तो मेरे को ट्रेड कब लेनी है? जब मैं इसका ब्रेकआउट देख लिया, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, मुझे तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि देखो, कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, कभी कभी नहीं, 90% टाइम फेक ब्रेकआउट्स ही होते हैं। अब उसको कैसे पहचानना है? देखो, उसको सिंपल है। जब कोई प्राइस चल रहा है और उसने दिया ब्रेकआउट, तो उसके बाद मैं वेट करूंगा उसका कंसोलिडेशन का थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से कोई हुआ है तो वो मैनिपुलेशन होता है, ना कि ब्रेकआउट, ठीक है। तो जब वो कंसोलिडेट होकर मेरे एरिया के पास आ जाएगा, एंट्री एरिया के पास वापस आ जाएगा, और वहां पर मुझे कोई एक डोमिनेंस कैंडल या फिर कोई एक अच्छी बाइंग कैंडल देगा, तब मैं यहां पर एक सेटअप बनाऊंगा अपनी एंट्री का, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? स्टॉप लॉस होगा मेरे स्विंग के लो का। ये मेरा स्विंग है। स्विंग क्या है? जो मेरा पिछला हायर लो रहा है, ठीक है, उस ट्रेंड का, इस वाले अप ट्रेंड का जो मेरा पिछला स्विंग लो रहा है ब्रेकआउट से पहले का, वो मेरा एसएल होगा, और मेरा टीपी उसका 1:2 या फिर 1:3 आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है, टीपी। तो ये थी मेरी पहली स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर, जो है रिवर्सल स्ट्रेटेजी। रिवर्सल स्ट्रेटेजी क्या कहती है? देखो, अब ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, प्राइस ऐसा अप ट्रेंड में बनाता हुआ हायर हाई लोस बन रहा है, पर मुझे पता है ये वाला जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये कोई ऐसा वैसा रेजिस्टेंस नहीं है, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है हाइयर टाइम फ्रेम का, जहां से प्राइस पास्ट में भी रिजेक्शन हो लेके ही आया है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव रखूंगा यहाँ पर कि यहाँ अगर मुझे कोई कैंडल स्टिक्स मिल जाए, ठीक है, जो मुझे ये शो करे कि भाई अब रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो सकता, अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है किसकी? सेलर्स की, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं और मेरे को कैंडलस्टिक्स ने कंफर्मेशन दे चुका है, और रेजिस्टेंस भी मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई ये एक अच्छा लेवल है, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करूंगा, और एसएल होगा मेरा कैंडल का हाई, जो मेरी कैंडल मिली है मुझे, उसका 1-2 पॉइंट और ऊपर का मैं हाई लूंगा। टीपी कहाँ होगा? टीपी होगा मेरा इसके स्विंग तक का, या फिर इस लेवल का, जहां तक भी आप रिस्क को पुल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एंट्री एग्जिट्स होंगी। तो दो ही तरीके की स्ट्रेटजी होती है, एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, एक रिवर्सल स्ट्रेटजी। दोनों के रूल्स, दोनों की चीजें मैंने आपको समझा दी। सो ये था मेरी साइड से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। किसी का भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको डीप सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैंने डीपली एकदम समझा रखा है। और अगर कैंडलस्टिक्स में कोई भी डाउट है, उसकी साइकोलॉजी को लेकर, बिहेवियर को लेकर, तो ये वाली वीडियो पे क्लिक करो, आप पूरी कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी समझ जाओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई डाउट है कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ लाइक कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।